This conference will now be recorded. आज का जो प्रेजेंटेशन है उसमें हमने 4 टीम्स बना दिया है। ठीक है, तो जो 4 टीम है उनको मैं फटाफट इंट्रोडक्शन दे दूंगा, उनके क्या नाम है। ठीक है, और जो उनका टीम लीडर है और जो प्रेजेंट करने वाले का उनको मैं प्रेजेंटर बना दूंगा एंड दे कैन स्टार्ट द मीटिंग। ओके, सो हमारी 4 टीम्स है। मैं उनका टीम का डिटेल्स आपको बता देता हूं, एक सेकेंड होल्ड कीजिए। हाँ, अपने 4 टीम है। फर्स्ट टीम है मिस्टर साहिल जैन का, जो मुंबई से है। उनके टीम में है डॉक्टर ओजस दवे, वो भी मुंबई से है। फिर सुमित दे कोलकाता से, कुंजल शाह फ्रॉम वडोदरा, डॉक्टर समीर फ्रॉम नडियाद एंड मिस्टर विमल पटेल फ्रॉम सूरत। ठीक है, सेकेंड टीम है मिस्टर मिलिन बिडवे की, पुणे से है वो। उनके टीम मेंबर्स है नीलंजन चक्रवर्ती कोलकाता से, सुभाषिष चटर्जी कोलकाता से, अनिल पटेल सूरत से, राजू पटेल वडोदरा से। थर्ड टीम मेंबर है, उनके कोऑर्डिनेटर है सौरभ रानाडे फ्रॉम बेंगलुरु। उनके टीम मेंबर्स है हरविंदर पाल सिंह फ्रॉम दिल्ली, रौनक केजरीवाल फ्रॉम कोलकाता, गुरु प्रसाद जेना फ्रॉम वडोदरा, कुंटू फ्रॉम सूरत। और लास्ट टीम है, वो टीम है मिस्टर विनय देवरामानी की, जो मेहमदाबाद से है। उनके टीम मेंबर्स है मिस्टर प्रदीप बिस्वास कोलकाता से, सुरिंदर सिंह दिल्ली से, संदीप कुरकुडे फ्रॉम मुंबई एंड सुमित शर्मा फ्रॉम वडोदरा। ठीक है, तो आज का जो मीटिंग है वो आई थिंक फर्स्ट टीम 1 से हम चालू करेंगे और टीम 1 के जो रिप्रेजेंट है वो मीटिंग चालू करेंगे। ओके, टीम 1 इज विनय देवरामानी, उनको 15 मिनट का स्लॉट दिया जा रहा है। विनय जी, आप लाइन पे है? विनय जी के कोई टीम मेंबर्स लाइन पे है? हेलो, यस, चेतन भाई, सुमित हियर। ओके, आप विनय भाई की टीम में हो? जी जी। ओके, तो आपको मैं बता दूं प्रेजेंटर? जी, कोई इशू नहीं है। हेलो। हाँ, यस मिस्टर सुमित, आप प्रेजेंटर हो। ओके सर, फर्स्ट टाइम है तो मुझे जस्ट अपनी कंपनी के बारे में ही बताना है ना? और हाँ वेबकैम ठीक है, ऑन नो करना है? प्रॉब्लम। आपके सेक्टर के बारे में बताना है आपको। जी, वेबकैम ऑन करना है सर? नहीं, वेबकैम चलेगा, आप अपना स्क्रीन ऑन कर सकते हो। ओके, स्क्रीन शेयरिंग कर सकते हो, जो पार्टिसिपेंट है आपका एक्सेल शीट दे सकते हैं। ओके सर। नो प्रॉब्लम, यू कैन टेक योर टाइम, नो प्रॉब्लम। सर अभी शेयर किया मैंने, आ रहा है उसमें? हाँ, फर्स्ट टाइम दिख एक्चुअली रहा मेरा, है, तो दिख मुझे रहा है। आइडिया नहीं। यस, जी दिख रहा है, दिख रहा है। सर, जी हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुमित शर्मा है, वडोदरा से हूँ मैं, विनय भाई की टीम में से। और मेरी जो सेक्टर और इंडस्ट्री मैंने चुना है वो आईटी सॉफ्टवेयर है। आईटी सॉफ्टवेयर में जो काम किया था मैंने, उसके हिसाब से ऑलमोस्ट ये 76 कंपनीज हैं जिस पे वर्किंग किया था। और उसमें से ये 10 बेस्ट कंपनीज चूज की थी मैंने। सभी के नाम नहीं ले रहा हूँ अभी, पर फिर भी जो 4 फाइनल सिलेक्ट की थी उसमें टाटा एलेक्सी है, इंटेलेक्ट डिजाइन अरेना है, क्विकिल है और न्यूक्लियस है। हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? यस यस, कंटिन्यू। या ओके, तो फाइनल सिलेक्शन में मैंने ये शीट रेडी किया था जिसमें बेसिकली चारों कंपनियों का प्रीवियस ईयर का सेल्स और प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट और दिस ईयर्स करंट ईयर्स का सेल और प्रॉफिट से वर्कआउट किया था। तो ओवरऑल इंडस्ट्री ने सेल्स में 19% का ग्रोथ दिखाया है और प्रॉफिट में 41% का, विच शोज अ गुड ग्रोथ इन अ सेक्टर और इंडस्ट्री। अब इसमें से Okay. 3 कंपनियां मैंने जो सिलेक्ट की थी, उसमें से फोर्थ कंपनी जो है क्विक हिल, उसके रेवेन्यूज पिछले ईयर की कंपैरिजन में इस साल घटे हैं, तो सेल्स उसका घटा है, तो उससे मैंने ओमिट किया है। और उसके बाद में मैंने ये 3 कंपनियां फाइनलाइज की थी, दैट इज टाटा एलेक्सी, न्यूक्लियस एंड इंटेलेक्ट डिजाइन अरेना। कमिंग Okay. फ्रॉम फर्स्ट इंटेलेक्ट,
डिजाइन एरेना में पिछले 4 इयर्स का जो अवेलेबल रिकॉर्ड था मेरे पास, उसमें से मैंने वर्किंग करके देखा तो 34% CAGR पे इसने नेट सेल्स बढ़ाए हैं अपने, और प्रीवियस ईयर में 131% CAGR से उसका प्रॉफिट बढ़ा है। बट स्टिल ये कंपनी 2 साल पहले तक लॉस में थी और अभी 1-2 साल से ही प्रॉफिट मेकिंग हुई है, तो इससे मैंने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। सेकेंड कंपनी जो आती है वो न्यूक्लियस है, जिसका ऑलमोस्ट 10 इयर्स का बैक रिकॉर्ड हम देखें तो करीब 9% CAGR से इसने अपनी सेल्स बढ़ाई है, और सिमिलरली 9% से इसके प्रॉफिट्स बढ़े हैं। करंट ट्रेंड में इसका मैंने इंट्रिंसिक वैल्यू वगैरह कैलकुलेट किया था सब, बट कमिंग टू द थर्ड एंड फाइनल कंपनी टाटा एलेक्सी, जिसका पिछले 17 इयर्स का रिकॉर्ड अगर हम देखते हैं तो इसने जनरली 16% CAGR से अपनी सेल्स बढ़ाई है, और सिमिलरली 18% CAGR से अपने प्रॉफिट्स बढ़ाए हैं। और करंट ईयर में ट्रेंड देखें तो 15% का सेल्स बढ़ा है इसका, और प्रॉफिट 21% से जंप हुआ है, तो परफॉर्मेंस इसका बेटर हो रहा है, ऐसा है करंट ट्रेंड में भी। ओके तो एक फाइनल समरी बनाया था मैंने उसमें कि भाई ये एक शेयर आपको शायद दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, तो ये 3 फाइनल कंपनीज थी, टाटा एलेक्सी, इंटेलेक्ट डिजाइन एरेना और न्यूक्लियस। तो यही जैसे मैंने जो अभी बताया उसमें कि भाई ग्रोथ रेट 16% ओवरऑल हिस्टोरिकल ग्रोथ रेट है, 18% प्रॉफिट ग्रोथ है, इंटेलेक्ट डिजाइन का 34% और 131% है, बट काफी शॉर्ट टाइम के लिए 2 साल से ही प्रॉफिट मेकिंग हुई है। और न्यूक्लियस का ग्रोथ रेट 9% एंड 9% है, जो कंपेयर टू टाटा एलेक्सी काफी कम है। और टाटा एलेक्सी एक डेट फ्री कंपनी है, और उसका जो फ्यूचर प्रोस्पेक्टस हमको दिख रहा है, अभी अभी उन्होंने पिछले साल हुंडई मोटर्स के साथ और अपना भारतीय एयरटेल के साथ भी टाई अप किया है फ्यूचर प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए, कि जो सेट टॉप बॉक्स वगैरह बनाते हैं टीवी वगैरह के लिए, उसके साथ भारतीय एयरटेल के साथ किया है, प्लस हुंडई के साथ जो आने वाली नेक्स्ट जनरेशन कार्स हैं जिसमें ये ऑटोमेशन सिस्टम्स वगैरह सब सॉफ्टवेयर लगेंगे, तो वो सब ये लोग प्रोवाइड करेंगे बेसिक टाटा एलेक्सी में। तो फ्यूचर प्रोस्पेक्टस मुझे इसका काफी अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ये टाटा एलेक्सी को चुना था। टाटा एलेक्सी के बेसिक उस पर आते हैं तो करंट ईयर में उनका जो प्रीवियस ईयर में EPS था दैट इज 46.56, इसको हमने फ्यूचर में प्रोजेक्ट किया उसको अगले साल के लिए, तो वो करीब 56.25 का एस्टिमेटेड EPS आ रहा है 2019-20 के लिए। और एवरेज PE अगर हम इसका देखें तो हाई लेवल पे 33.58 है और लो पे 15.54 है। इस हिसाब से उसको वर्कआउट करते हैं हम वैल्यू तो 1888 और 874 रहती है हाई एंड लो। तो एवरेज इंट्रिंसिक वैल्यू जो उसका निकल के आता है दैट इज 1381, और जो करंट मार्केट प्राइस है उसका वो अभी अराउंड अबाउट 913 चल रहा है, तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से काफी डिस्काउंट रेट पर हमको अभी ये अवेलेबल है। तो इस वजह से सर इस तरह से मैंने उसको फाइनलाइज किया था, लुकिंग इट्स फ्यूचर प्रोस्पेक्टस एंड एवरीथिंग। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सुमित भाई ये आपका शीट है ना? जी सर। अभी किसी और मेंबर्स को कोई क्वेश्चन है ये शीट पे, कुछ डिस्कशन करना है? ओके, नहीं लगता किसी को है। सुमित भाई आपके दूसरे पार्टनर संदीप भाई है ना? जी सर, मैं विनय भाई के साथ ही टच में हूँ वैसे। सर, तो आवाज आ रहा है? हाँ संदीप भाई, आपको मैं बनाता हूँ प्रेजेंटर अभी। हाँ मैं रेडी हूँ। ओके, थैंक यू सुमित भाई। थैंक यू। संदीप भाई आप प्रेजेंटर हो अभी। हाँ आप अपना शीट एक्सेल शेयर कर सकते हो स्क्रीन पे सबके साथ। ओके। दिख रही है शीट? यस दिख रहा है। हाँ या मेरा नाम संदीप कुराडे हूँ, मैं मुंबई से हूँ और पीयूष भाई से काफ़ी ट्रेनिंग लेके मैं फर्स्ट टाइम मेरा प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। इसमें मैंने काफ़ी सेक्टर में स्टडी किया, उसमें से थोड़ा सा बेटर मुझे डिपार्टमेंटल स्टोर लगा, जो आपके सामने मैं उसमें रख रहा हूँ। डिपार्टमेंटल स्टोर जो है ये लास्ट
2 डिकेड से इंडिया में काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। ये कंसेप्ट बाहर के कंट्री में, यूरोप में, यूएस में काफ़ी सालों से चल रहा है। जैसा आप देखोगे कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी वॉलमार्ट, जिसका आज के तारीख में रेवेन्यू अराउंड 36 लाख करोड़ है, जो हमारा निफ्टी का टोटल सारे कंपनियों का रेवेन्यू आता है। मीन्स ये जो सेक्टर है उसमें काफ़ी सारा पोटेंशियल दिख रहा है। जब बाहर के दुनिया में हो रहा है तो हमारे इंडिया में भी होना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। अभी एट प्रेजेंट ये सेक्टर में अराउंड 12 से 13 कंपनियां हैं जो आपके सामने स्क्रीन में दिख रही है। फ्यूचर रिटेल सबसे पुराना खिलाड़ी है इसमें, बाकी डीमार्ट है, आदित्य बिरला है, एफएल वगैरह सारा कंपनीज है। तो इसमें मैंने सारा कंपनियों का देखा तो ये जो सेक्टर है ये लास्ट ईयर इसने 17% रेवेन्यू ग्रोथ दिया है और अराउंड 74% प्रॉफिट ग्रोथ दिया है। उसका लास्ट आप 5 साल या 10 साल का देखेंगे तो ये लॉस टू प्रॉफिट मेकिंग आ रहा था। मीन्स रेवेन्यू ग्रोथ इसका काफी अच्छा बढ़ रहा था बट वो प्रॉफिट में नहीं आ रहा था। बट इसमें कुछ डीमार्ट या वीमार्ट ऐसे प्लेयर है जो ये लोग वो टाइम पे भी प्रॉफिट कमा रहे थे, बाकी कंपनियां नहीं कर रही थी। तो ओवरऑल अभी देखेंगे तो काफी सारा कंपनी इसमें प्रॉफिट बना रही है जो वेल मैनेज कर रहे हैं। अभी इसमें मैंने देखा तो इसमें डीमार्ट जो है, डीमार्ट इसमें सबसे अच्छा रेवेन्यू कर रहा है, फ्यूचर रिटेल भी कर रहा है, बट डीमार्ट उसके इक्विवेलेंट अच्छा मार्जिन में काम कर रहा है। उसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अच्छा है, मीन्स वो कम पैसे में अच्छा बिजनेस कर रहा है। उसका रिटर्न ऑफ इक्विटी कम है क्योंकि ये जो कंपनी है ये 2017 में लिस्टेड हुई है। मिस्टर दमाने जी ने ये कंपनी को प्रमोट किया है। अभी दमाने का जो बैकग्राउंड है वो बेसिकली वो बेरिंग का बिजनेस करते थे, बाद में उन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग चालू किया तो उनमें वो एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर भी थे। तो उन्हें पता है कि कंपनी सक्सेस होने के लिए कंपनी में क्या रिजल्ट देना चाहिए और वो रिजल्ट देने के लिए कंपनी ने क्या काम करना चाहिए। वो बेस पे उन्होंने डीमार्ट जो कंसेप्ट है वो काफी स्टडी करके इंडिया में लाया। एक्चुअल उन्होंने पहला डीमार्ट से पहले अपना बाजार करके एक नवी मुंबई में एक रिटेल चेन थी जो उन्होंने स्टोर एक 3 से 4 साल चलाया। उसके बेस पे उन्होंने काफी सारा आइडिया क्लियर हुआ और फिर उन्होंने डीमार्ट 2002 में मुंबई में पहला स्टोर चालू किया था। आज उनका डीमार्ट का अराउंड 176 स्टोर्स आज इंडिया में है, जो उनका ग्रोथ रेट जो है अराउंड 20-21% स्टोर्स एवरी ईयर वो ओपन कर रहे हैं। और ऑन एन एवरेज देखोगे तो डीमार्ट एक 2002 और 2019 का जो जर्नी है वो एक स्टोर से 176 स्टोर से, तो आप वो देखेंगे तो दैट इज मोर देन मीन्स एवरी ईयर दे आर डूइंग अराउंड 25 to 30% इन नंबर्स ऑफ स्टोर्स दे ओपन कर रहे हैं। अभी उनका आप रिवेन्यू देखेंगे 2010 से उनका रिवेन्यू 44% से ग्रो हुआ है, 40% से ग्रो हुआ है और प्रॉफिट 52% से ग्रो हुआ है। लास्ट 4 साल से उनका रिवेन्यू 33% से ग्रो हुआ है, प्रॉफिट 44% से ग्रो हुआ है। और लास्ट ईयर आप देखोगे तो उनका रिवेन्यू अच्छा ग्रो हुआ है बट उनका प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ है ड्यू टू हेवी डिस्काउंट गिवन टू द कस्टमर। मीन्स डीमार्ट जो है उनका स्ट्रेटेजी क्लियर है, एवरीडे लो कॉस्ट एवरीडे लो प्राइस, बट इन फ्यूचर दे विल मेंटेन गुड प्रॉफिट कंसिडरिंग वॉल्यूम ग्रोथ और कस्टमर को वो डिस्काउंट भी देंगे और लो कॉस्ट में उसको खरीदेंगे। और ये जो डीमार्ट है सिमिलर इसके जैसा एक वीमार्ट भी लग रहा है जो उसके इक्विवेलेंट, उसमें धंधा उतना नहीं कर रहे हैं बट वो कंपनी परफॉर्मेंस अच्छा कर रही है। आप उसका लास्ट 10 साल का परफॉर्मेंस देखेंगे तो 30% रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है और 46% प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है। एज कम्पेयर 4 साल में 19% रेवेन्यू ग्रोथ है और 13% प्रॉफिट ग्रोथ है। लास्ट ईयर वो कंपनी ने प्रॉफिट ग्रोथ कम दिया है बट रेवेन्यू उन्होंने अच्छा दिया है, वेयर एज उनका डेट बर्डन काफी कम है। सो इन फ्यूचर में वो भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। सो इसमें ये जो सेक्टर है इसमें एक है कि रिलायंस रिटेल करके जो है जो काफी अच्छा और वॉल्यूम में बिजनेस कर रहा है, जो कमिंग नेक्स्ट आई डोंट नो 3 to 4 years में मे बी वो मार्केट में आ सकता है, जो ये सेक्टर का लीडर हो सकता है। एट प्रेजेंट वो अराउंड कुछ 1 लाख करोड़ का धंधा कर रहा है। सो इसमें वो जब आएंगे तब हम हमारा शीट अपडेट करेंगे, बट एट प्रेजेंट मुझे लग रहा है डीमार्ट और वीमार्ट ये सेक्टर में लीडर है। सो मेरे हिसाब से मैं इसको डीमार्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा हूँ क्योंकि वो जो है वो अच्छा बिजनेस भी कर रहा है और अच्छा ग्रो भी कर रहा है। वो हिसाब से मैंने उसका
एट प्रेजेंट डीमार्ट जो है एक अराउंड 1356 पे ट्रेड हो रहा है, जो प्रीमियम वैल्यूएशन पे हो रहा है। लेकिन कोई भी कंपनी जो अच्छा रिजल्ट देती है, अच्छा काम करती है, वो प्रीमियम पे चलती है। सो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि ये अराउंड एट प्रेजेंट 1993 पी पे चल रहा है, और जो उसमें अगर हम 20% ग्रोथ अगर इस साल पकड़ते हैं तो अराउंड उसका EPS 106 होगा। और उसको एवरेज पी मैंने 65 पकड़ा, क्योंकि ये कंपनी 2 साल पहले लिस्ट हुई है, तो उसका ज़्यादा हिस्ट्री हमारे पास नहीं है। अगर हम उसको लिस्टिंग और वो तारीख से लेकर अभी तक एवरेज अगर निकालेंगे, लो पी या हाई पी, तो अराउंड 65 to 70 आ रहा है, तो मैंने 65 कंसिडर किया। तो कंसिडरिंग 65 पी और करंट ईयर का 20% ग्रोथ उसका पकड़ेंगे, तो ऑन एन एवरेज 17 EPS उसका आ रहा है। और वही ग्रोथ अगर हम मेंटेन करेंगे, ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं, तो 2030 में जिसका EPS 106 आ जाएगा। कंसिडरिंग 106, उसका जो प्राइस आएगा वो 6865 2030 की प्राइस रहेगी। और करंट हम उसका 17 का EPS कंसिडर करते हैं, और 1126 इज द कंसिडरिंग इंट्रेंसिक वैल्यू और लो पीई वैल्यू 1126 से वो कंसिडर करते हैं, तो हमें अराउंड 20% CAGR प्राइस में ग्रोथ मिलेगी। और अगर करंट प्राइस 1356 इसको हम बाय रेट कंसिडर करेंगे, तो अराउंड 18% उसको CAGR मिलेगी। सो मेरा एक सजेशन है, अगर हम ये सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वी कैन गो विद डीमार्ट और वीमार्ट आल्सो। बट इफ यू वांट टू गो देन डीमार्ट, सपोज हमें इसमें एक 5% इन्वेस्ट करना है, तो आई कैन से 1% करंट रेट पर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड आफ्टर 10-15% फॉल वी कैन एक्यूमुलेट मच मोर, एंड ये इंटरेस्ट वैल्यू पे वी कैन से 2.5%, और उसके नीचे मिला तो और इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये स्टॉक कल थोड़ा सा नीचे आया, क्योंकि बजट के बाद में इनका जो होल्डिंग है ये कुछ 35% फॉर पीपल पब्लिक एंड 65% फॉर द प्रोमोटर, इसका होल्डिंग मोर देन 80% दमाने जी के पास है, इसके लिए शायद में भी ये नीचे आया होगा। सो एज फार एज माई पॉइंट ऑफ व्यू, डीमार्ट इज बेस्ट एंड देन वीमार्ट। यस सर, चिंतन भाई हो गया सर। हेलो।